नमस्कार मित्रों, आप सभी का ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सूचना सहायक भर्ती परीक्षा के लिए आपके टाइपिंग की डेट है वो तो वैसे पहले ही जारी हो चुकी थी और अब टाइपिंग डेट के साथ-साथ में आपका टाइपिंग किस प्रकार से क्या होगी उसके सारे के सारे जो डायरेक्शन है, निर्देश है, वो जारी है वो कर दिए हैं। जारी करने के बाद में भी बहुत सारे अभ्यर्थियों को इस संबंध में कन्फ्यूजन की स्थिति है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हिंदी में जो अल्ट कीज़ हैं, उसका यूज़ होगा या नहीं होगा? पैराग्राफ को स्क्रॉल करना पड़ेगा या ऑटोमेटिकली वो सिंक्रोनाइज़ होता रहेगा? इसके साथ-साथ में आपका जो वर्ड है, पर्टिकुलर जो आप टाइप कर रहे हैं, क्या वो हाइलाइट होगा या नहीं होगा? वो सारी जो चीज़ें हैं आपकी इसमें एक प्रकार के द्वंद्वात्मक स्थिति है, कन्फ्यूजन की स्थिति है, उसको लेकर के हम इस सेशन में चर्चा करेंगे और मैं इसके एक-एक पॉइंट को आपका क्लियर करूँगा क्योंकि मैं भी जो है इस टाइपिंग और दक्षता परीक्षा है, मेरे द्वारा भी दी हुई है और मेरे साथ में भी ऐसी जो मिस्टेक्स हुई, उसकी वजह से मैं भी एक परीक्षा में मुझे भी असफलता इसलिए असफलता का सामना करना पड़ा, केवल और केवल टाइपिंग में मिस्टेक की वजह से। उसके बाद में ख़ैर दूसरी परीक्षा में सफलता मिल गई, लेकिन फिर भी इस प्रकार की जो मिस्टेक्स हैं, वो एक छोटी-सी मिस्टेक आपकी पूरी की पूरी पहले वाली जो पढ़ाई की हुई है आपने रिटन एग्ज़ाम की, उस पर है वो आपके पूरा का पूरा आपका एक प्रकार से हम कह सकते हैं पानी-सा फिर जाता है। तो वो आपको महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखनी है, उनमें आपको किसी भी प्रकार की कोई है वो गलतियाँ इत्यादि नहीं करनी है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 27, 28 और 29 अगस्त 2024 को है वो होने वाला है। तो अभी पूरा का पूरा बात करें तो 1 महीने का आपके पास में समय है और इस समय में भी आप बहुत अच्छी तरीके से इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, नए जो आपके चेंजेज़ हुए हैं उस अकॉर्डिंग। तो अगर आपकी बात करें इस टाइपिंग की, बाकी तो ये आप सभी को पता है एग्ज़ाम हॉल में क्या लेकर के जाना है, वो चीज़ें उसमें कही गई है। मेन मुद्दा जो टाइपिंग का है, जहाँ आपका कन्फ्यूज़न है, उस पर हम चर्चा है वो विशेष रूप से करेंगे। तो देखिए, आपका जो टाइपिंग का जो टेस्ट होगा वो एक प्रकार का एहरक टेस्ट है। इसमें आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का है। आपको इसका कोई मार्क्स इत्यादि नहीं मिलेंगे, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होने के बावजूद भी बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, वो इसमें भी क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी जो मिस्टेक्स हैं वो हो जाती हैं। तो देखिए इसमें अगर बात करें हिंदी गति परीक्षण आपका 15 मिनट का होगा, अंग्रेजी का टेस्ट भी आपका 15 मिनट का होगा और 1 मिनट में 20 सही शब्द आपको है वो टाइप करने हैं, उसमें किसी भी प्रकार का एरर ना हो, एरर फ्री आपके जो शब्द हैं वो आपको है वो टाइप करने हैं। तो एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है इसमें, महत्वपूर्ण बात ये है, इस पर आगे भी हम चर्चा करेंगे एक्यूरेसी को किस प्रकार से क्या सुधारेंगे, क्या करेंगे आपको। दूसरी बात है कि दोनों भाषाओं में अलग-अलग आपको न्यूनतम जो अहरक अंक है वो आपको प्राप्त करने हैं, वो ज़रूरी है, टंकण गति है इसमें अनिवार्य है, ठीक है? और 5 मिनट का आपको अंतराल गैप मिलेगा, पहले आपकी हिंदी की होगी और हिंदी की बाद में आपकी द्वितीय भाग में इंग्लिश का टाइपिंग होगा, यानी कि 5 मिनट हिंदी खत्म कर ली, उसके बाद में 5 मिनट में आपकी काउंटडाउन चालू हो जाएगी 5 मिनट के लिए और फिर आपकी इंग्लिश वाली है वो स्टार्ट हो जाएगी। ये कीबोर्ड एक इन्होंने केवल दृष्टांत रूप में रखा है, आप ये ना सोचिए कि हमारा कीबोर्ड है, ठीक इसी प्रकार से आएगा। इसमें जो एंटर जो की है ये काफ़ी बड़ी दी हुई है, लेकिन आपके ज़्यादातर आर्या कॉलेज में और जो शंकरा कॉलेज इत्यादि जो है, इसमें जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत सारे जो कीबोर्ड है, वो इस प्रकार के जो फ्लैट कीबोर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप के कीबोर्ड, जिसमें अगर बात करें इस एंटर की, तो ये एंटर की बिल्कुल यहाँ पर प्लेन है, सीधी है, ठीक है? तो इस प्रकार के जो कीबोर्ड हैं, उस पर भी आप प्रैक्टिस करें और ये जो इस प्रकार के इसका जो की है, इस पर भी आप प्रैक्टिस करें, दोनों पर आपकी प्रैक्टिस है वो होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी-सी गड़बड़ हो जाती है एंटर की के पास वाले से, ये जो एंटर वाला जो बटन है, इस वजह से कुछ शब्द है उसमें है वो आपकी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आप जो कीबोर्ड है वो विशेष तौर पर दोनों ही प्रकार के कीबोर्ड है, एक ऊपर बटन वाला और एक फ्लैट वाला है, उन दोनों पर ही आप है वो अभ्यास ज़रूर करें। दूसरी बात है कि यहाँ पर देखिए, ये इस प्रकार से आपका पूरा आपको क्या मिलेगा, एक पैराग्राफ है वो मिलेगा, पैराग्राफ में यहाँ पर आपको डाउन जो टाइम है वो आपको ऊपर है वो शो होगी, ठीक है? और यहाँ आपका जो रोल नंबर है और आपके फ़ोटो इत्यादि है वो आपको है वो दिखेंगे
और इसमें आपको नीचे जो शब्द है वो आपको टाइप है वो पूरे-पूरे करने हैं। जैसे ये पैराग्राफ यहाँ तक आ जाए तो उसके बाद में पहले तो आपका ऑटोमैटिकली है वो आपके सिंक होते रहते थे। जैसे-जैसे आप नीचे लिखेंगे वैसे-वैसे आप ऊपर है वो ये पैराग्राफ है वो चलता जाता था। लेकिन अब आपको क्या होगा इस माउस की सहायता से आपको क्या होगा कि पैराग्राफ को है वो आपको स्क्रॉल है वो करना है अपने हाथों से स्क्रॉल है वो करना होगा। दूसरी बात है कि पैराग्राफ आपको उतना ही मिलेगा। आपकी स्पीड चाहे ज़्यादा है, 50 डब्ल्यूपीएम की स्पीड से आप अगर टाइप कर रहे हैं, लेकिन जब पैराग्राफ पूरा हो जाएगा तो उसके बाद में आप सेम पैराग्राफ को टाइप है वो नहीं कर पाएँगे और ना ही आपको दूसरे कोई एक्स्ट्रा उसमें शब्द इत्यादि मिलेंगे। तो जो पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है, उस पैराग्राफ को आपको बहुत ही तल्लीनता से, शुद्धता से, एक्यूरेसी के साथ में है, वो आपको टाइप करना है और उसमें जितनी अच्छी आप एक्यूरेसी लाते हैं, वो उतनी ही मायने है वो आपका रखेगी क्योंकि एक्यूरेसी है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गलत-गलत शब्द टाइप कर लिए पहले ही, पैराग्राफ पूरा हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? एक्यूरेसी आपकी नहीं बन पाएगी। तो एक्यूरेसी बनाना इसमें बेहद ही आपकी ज़रूरी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर गलत शब्द आपने टाइप कर दिया, गलत शब्द टाइप करने के बाद में आपका स्पेस बटन है वो आपका प्रेस हो गया, तो स्पेस बटन के बाद में आप उस शब्द को जो गलत लिखा है उसको आप वापस सही नहीं कर सकते। जैसे ये जो वह शब्द है इस शब्द को आपने टाइप किया, अब वह शब्द या फिर ये जो उसमें शब्द है इसको आपने टाइप किया और टाइप करने के बाद में आप ये ऊपर वाली जो मात्रा है ये बिंदी लगाना ये आप भूल गए और आपने स्पेस है वो बटन प्रेस कर दिया, तो उसके बाद में आप इस शब्द में सुधार नहीं कर सकते। अगर आपने ये उस में लिखा है में आपने कोई गलती कर ली है, मैं की जगह पे आपने लिख दिया है, तो अगर आपने जब तक स्पेस नहीं प्रेस किया है, तब तक आप इसमें सुधार कर सकते हैं। अगर आपने स्पेस प्रेस कर दिया है, तो आप उस शब्द पर वापस है वो नहीं जा सकते, उसमें किसी भी प्रकार का कोई है वो सुधार नहीं कर सकते। ये कहा गया है, माउस का उपयोग केवल आप क्या करने के लिए पैराग्राफ को स्क्रॉल करने के उद्देश्य से कर सकेंगे, यानी कि जो पैराग्राफ है उसको आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, इसमें यही कहना चाहते हैं। इसके अलावा बात करें तो अभ्यर्थी पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम में और रूप में टंकित करेंगे। ऐसा नहीं करने पर सॉफ्टवेयर गलती एरर रिकॉर्ड है वो करेगा। यानी कि आपका इसमें जो चेकिंग का जो कार्य है वो कोई पर्सन नहीं करेगा, व्यक्ति के द्वारा चेक ये नहीं की जाएगी कि आपने कौन से शब्द लिखे हैं, कितने सही लिखे हैं, कितने गलत लिखे हैं। ये आपका कंप्यूटर ही उसको रिकॉर्ड करेगा, कंप्यूटर के द्वारा ही चेक की जाएगी। अब देखिए पिछली बार जो था आपका शब्द हाइलाइट होता था, यानी कि आपने यहाँ पर आप लिख रहे हैं, कोई भी जो शब्द है ए बुद्धिस्ट मॉन्क जो शब्द है, तो यहाँ पर आप बुद्धिस्ट जब टाइप करेंगे तो ये बुद्धिस्ट है वो ब्लिंक होता रहेगा, सिंक्राइज़ होता रहेगा, हाइलाइट होता रहेगा। उसके बाद में स्पेस आपने प्रेस किया तो नेक्स्ट वाला मॉन्क हाइलाइट होता रहेगा। अब की बार आपका हाइलाइट वाला सिस्टम है वो हटा दिया है। आप कहेंगे सर ये कहाँ लिखा हुआ है कि हाइलाइट नहीं होगा? तो ये लिखा कहीं नहीं है। आपका अगर किसी एग्ज़ाम में चाहे नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो मेनली उसमें नहीं बताया जाता है कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, उसमें तो स्पष्ट रूप से लिख दिया जाता है और नहीं होती उसमें नहीं। यानी कि जो इसमें चीज़ें आपकी ऐसी चीज़ें हैं कुछ जो इसमें मेंशन नहीं की हुई है, उसका मतलब है वो आपकी होगी। हाइलाइट वाला है, तो हाइलाइट इसमें पिछली बार स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि जो आपके शब्द हैं वो आपके क्या होंगे हाइलाइट होंगे। लेकिन इस बार नहीं लिखा हुआ है हाइलाइट का, तो यही आप मतलब समझिए कि शब्द हाइलाइट नहीं होगा। जिस प्रकार से एलडीसी के जो एग्ज़ाम हुए 2018 में टाइपिंग टेस्ट हुए, उसमें और इसमें आपका सेम ही मेथड है, कोई किसी भी प्रकार का वर्ड हाइलाइट नहीं होगा। ठीक है? अब उसमें महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? हाइलाइट नहीं होने की वजह से वैसे ये जो आपका एग्ज़ाम जो करवा रहे हैं, इसका टेस्ट का मूल जो उद्देश्य यही है कि अभ्यर्थी ऑफ़िशियल जो काम है, जब आप सिलेक्शन के बाद में ऑफ़िस में जाकर के बैठेंगे, तो वो काम आप दक्षता से है वो कर पाएँ। अब आपको कोई भी पैरा टाइप करना है, कोई भी आपकी जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट को आपको टाइप करना है। तो उस रिपोर्ट में थोड़ा ही पर्टिकुलर जो शब्द है वो हाइलाइट थोड़े ही होंगे कि आपने ये लिखा उसके बाद में ये लिखना है, वो लिखना है। तो उसमें हाइलाइट तो होगा नहीं, तो उनको कर्मचारियों की कैसे कर्मचारियों की ज़रूरत है, वैसे ही कर्मचारियों को तैयार करना है जिस रूप से उसको काम लेना है। अब यहाँ पर ये हाइलाइट करके दे देंगे,
तो फिर आपको वहाँ बाद में ऑफ़िशियली जो वर्क है आप दक्षता से नहीं कर पाएँगे। इसलिए हाइलाइट वाला जो है इस बार हटा लिया गया है। इसमें आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप इस अनुरूप अगर अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आप बिल्कुल है वो दक्ष हो जाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है, वो ये है कि अगर आप इस प्रकार से टाइप कर रहे हैं और टाइपिंग में कोई एक ही जैसा शब्द है, जैसे ये किंगडम है और अगर इसी प्रकार का किंगडम इसी लाइन में नीचे यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इस लाइन को मिस करते हुए अगर नीचे-ऊपर देखने की आपकी आदत है, जहाँ आप नीचे टाइप जो मैटर है, उसको देख रहे हैं, साथ में ऊपर वाले को ही देख रहे हैं, ऐसी आदत आपको नहीं होनी चाहिए। ऐसी आदत है तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी। ये ऊपर वाला जो किंगडम है उनको आप स्किप करके नीचे वाले किंगडम से अपनी लाइन स्टार्ट कर देंगे तो उससे होगा क्या? लाइन मिस मीन्स एग्ज़ाम मिस। इससे आप करेंगे तो कीबोर्ड है ये बार-बार स्पष्ट रूप से इसमें कह रहे हैं कि ये आपका एक लाइन टू लाइन है उनको वो काउंट करेगा। यानी कि पैराग्राफ में दर्शाए गए शब्दों को उसी क्रम में, उसी रूप में टंकित करेंगे। ऐसा नहीं करने पर सॉफ्टवेयर एरर है वो रिकॉर्ड करेगा। तो आप अगर ऊपर वाली लाइन को स्किप करके नीचे वाली लाइन आपने शुरू कर दी है, तो वो आपका एरर है वो काउंट होगा और बाद वाले जितने भी आप पैराग्राफ क्यों क्यों ना पूरा आपने सही लिख दिया हुआ है, वो पूरा का पूरा आपका गलत काउंट होगा। तो इसमें आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो सकती है कि आप पूरी तरीके से एग्ज़ाम से डिस्क्वालीफ़ाई है वो हो सकते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, इस मिस्टेक से बचने के लिए विशेष तौर पर जो नीचे आप क्या टाइप कर रहे हैं, उस पर ध्यान बिल्कुल भी ना देवें। ठीक है? और थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखना भी है, तो जो ऊपर वाले जो शब्द आप टाइप कर रहे हैं, उनको आप बोल-बोल कर के टाइप करें, बोलने की आदत है वो साथ में आप लगा लीजिए, ठीक है? और नीचे आप ज़्यादातर ध्यान है वो देने का चेष्टा ना करें क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, नीचे देखते रहते हैं और ऊपर भी, नीचे भी, ऊपर भी। तो इससे आपका ऊपर हाइलाइट वगैरह तो कुछ होना है नहीं, ठीक है? तो इससे क्या होगा, लाइन आपकी मिस हो सकती है, तो ये सबसे बड़ा एक आपके साथ में एक धोखा हो सकता है। दूसरी बात है कि पास में जो कीबोर्ड में स्पेस वाला बटन है वो पास में ही रहता है। कभी-कभार क्या होता है कि जाने-अनजाने में ये छोटी वाली जो उँगली है वो स्पेस वाले बटन को प्रेस कर देती है। स्पेस वाले को प्रेस करेंगे तब क्या होगा, स्मॉल वाला है तो आपका पूरा का पूरा शब्द है वो कैपिटल में लिखना है वो शुरू कर देगा। ठीक है? तो कैपिटल में जब लिखना आपका शुरू हो जाएगा तब पूरा का पूरा ये आपका जो कैप्स लॉक है उसको भी एक एरर के रूप में डिटेक्ट करेगा। जब हिंदी में तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है, जब कैप्स लॉक के साथ में लिखते हैं तो सारा का सारा शब्द है वो कुछ समझ में ही नहीं आता है। इंग्लिश वाला तो ठीक है वो कैप्स लॉक में है वो आपको दिखने लग जाता है, लेकिन वो भी एक बड़ी मिस्टेक है, एरर है। तो स्पेस जो आपका है कैप्स लॉक वाला है, उसको भी आप विशेष तौर पर है वो ध्यान में रखें। ठीक है? तो कैप्स लॉक से क्या होता है कि आपके छोटे वाले बड़े हो जाते हैं, बड़े वाले छोटे हो जाते हैं, तो उस चीज़ को भी आपको वो प्रैक्टिस करना है, समझना है, ठीक है? और इस वजह से मैंने एक एग्ज़ाम दिया था 2017-18 में हाई कोर्ट एलडीसी का, मेरा जो कैप्स लॉक वाला जो बटन है, वो प्रेस हो गया था और उस वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर, ठीक है? और जब नीचे मैंने देखा तो बहुत सारी चीज़ें वो गड़बड़ हो रखी थी, उस कैप्स लॉक की वजह से, ठीक है? तो उस वजह से मैं पूरी तरीके से एग्ज़ाम्स में इस टाइपिंग की वजह से डिस्क्वालीफ़ाई हो गया था। तो इस कैप्स लॉक को भी आपको अच्छी तरीके से वो ध्यान में रखना है और थोड़े-थोड़े आप अंतराल में नीचे की ओर थोड़ा-थोड़ा है वो आप ध्यान हल्की नज़रों से है वो देते हुए रहिए। लेकिन पूरा फ़ोकस आपका ऊपर वाले पेरे पर होना चाहिए, उसकी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। ये विशेष बात आप लोगों को ध्यान में है वो रखना है, क्योंकि इन्होंने बहुत बार यहाँ पर बार-बार लिखा है कि पैराग्राफ में उसी क्रम में है वो आपको वो टंकित करना होगा। आगे भी इन्होंने इसी लाइन को है वो लिखा है, ठीक है? अभ्यर्थी को दर्शाए गए अनुसार ही यथाक्रम में कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे वाले आधे हिस्से में है वो टंकित करना है। और दूसरी बात है, यदि कोई शब्द शुद्ध-अशुद्ध में रूप में 2 बार या 2 से अधिक बार टंकित कर दिया गया है, वह त्रुटि मानी जाएगी। अतः आप शुद्ध को देखकर ही उसे टंकित करें। शब्द के यथाक्रम अनुसार टंकित न करने पर आप टंकित शुद्ध शब्द भी त्रुटि में है वो मान लिया जाएगा। शुद्ध शब्द भी अगर क्रम में नहीं करेंगे, एक वाली जो ऊपर वाली लाइनें छोड़ दी, नीचे वाली आप अगर शुद्ध भी लिख रहे हैं, तो भी ये आपका अशुद्ध रूप में है वो काउंट करेगा। तो ये महत्वपूर्ण इसकी बात है जो ध्यान में रखनी है। दूसरी बात है, सही शब्द का अभिप्राय क्या है? तो सही शब्द का अभिप्राय यही है कि शब्द का अभिप्राय एक या एक से अधिक अक्षरों, मात्राओं एवं विराम चिन्हों के ऐसे समूह से है
जिसके पहले या बाद में खाली जगह व्हाइट जो स्पेस है, ब्लैंक जो स्पेस है, वो रहता है। तो ब्लैंक स्पेस के बाद में अगर यहाँ बात करें, ये जो तो लिखा हुआ है, ये भी एक शब्द है क्योंकि इसके पहले और बाद में क्या है? स्पेस है। सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है इतना बड़ा, ये भी एक अपने आप में शब्द है। अब दूसरी बात है, अल्ट की आएगी या नहीं आएगी? तो आपका जो कार्य है, आपको दक्ष इसलिए बनाया जा रहा है कि आप अच्छी तरीके से हिंदी में टाइपिंग कर सकें। और हिंदी में टाइपिंग करने के लिए आवश्यक शर्त ये भी है कि हिंदी में जो अल्ट की है, उसकी ज़रूरत है, वो पड़ती है। जैसे कि इसमें सॉफ्टवेयर शब्द लिखा हुआ है, अब सॉफ्टवेयर आपको अल्ट की का नहीं पता है, तो फ़े आप हलंत है वो कैसे करेंगे? ठीक है? अगर कोई भी शब्द है, उपयुक्त पत्र के उपयुक्त संदर्भ के क्रम में इस प्रकार से कोई भी जैसे क्रम शब्द है, वो काफ़ी बार है वो आता है। अगर आपके पैराग्राफ में वो क्रम शब्द है वो आ गया, तो क्रय आप कैसे करेंगे? डी दबा करके जेड थोड़ा ही दबाएँगे, वो आपका क्रय है वो गलत माना जाएगा। इसीलिए आप क्या करेंगे, अल्ट 0216 से आप है वो क्रय है वो शब्द है वो लिखेंगे, ठीक है? इसी प्रकार से जो फ़े है वो अल्ट 0182 से लिखेंगे, फ़े हलंत है इस प्रकार से। तो ये भी आपको है वो विशेष रूप से उसकी प्रैक्टिस साथ-साथ में टाइपिंग करें, उस वक़्त ही आपको है वो करनी है। जो आपके अल्ट कीज़ हैं, वो भी इसमें आएँगे, ये नहीं है कि अल्ट की नहीं आएगा, क्योंकि हिंदी जब है, हिंदी में आप एक्यूरेसी के साथ में, शुद्धता के साथ में लिखेंगे, तो ऐसे हिंदी के कोई भी पैराग्राफ नहीं है जिसमें एक भी अल्ट की है वो यूज़ ना हो, तो अल्ट वाला आप विशेष तौर पर है वो ध्यान दें। कभी-कभार क्या होता है कि आपका जो लक है वो अच्छा नहीं होता है, तो आपने जिसकी तैयारी नहीं की होती है, वो ही ज़्यादा बार है वो आ जाते हैं। अल्ट का कभी-कभार है, वो बहुत ज़्यादा है वो यूज़ होता जाता है किसी भी पैराग्राफ में, तो विशेष तौर पर आपको उसको भी प्रैक्टिस है वो साथ-साथ में करना है। आपको पूरी तरीके से एक तरीके से टाइपिंग में क्या है, दक्ष बन कर के जाना है। इसके अलावा इन्होंने इसमें एक ये भी कहा है जो महत्वपूर्ण बात है कि हिंदी वर्णमाला के निम्न अक्षरों को छोड़कर अन्य समस्त अक्षर यदि आधा अक्षर एवं खड़ी पाई के संयोजन से अगर आप टंकित करते हैं, तो ऐसे अक्षर या संबंधित शब्दों को त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। जैसे पे है, ठीक है? तो पे आप जो टाइप करते हैं, वो पे एक तो जैसे आप शिफ्ट के साथ में जैसे आप आई दबाते हैं तो पे टाइप हो जाता है। और दूसरा पे को लिखने का तरीका है, आप शिफ्ट प्रेस करते हैं, उसके बाद में आई वाला बटन प्रेस करते हैं, उसके बाद में जो आपका के वाला जो बटन है वो आप प्रेस करते हैं, ठीक है? तो उससे पे है वो आपका पूरा शब्द है वो लिखा जाता है। जब अगर आप इस प्रकार से वो लिखा हुआ दिखाई तो सही देता है, लेकिन उसकी लिखने की जो प्रक्रिया है वो एक गलत है, ठीक है? तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे कि है शब्द है, ठीक है? शय है, शय है, थे है, भय है, तो ऐसे जो शब्द हैं, ये तो आप एक बार जो आपका ख है वो आप एक बटन प्रेस करेंगे, ख आधा लिखा जाएगा, उसके बाद में के वाला बटन है यानी कि जो खड़ी पाई वाला है, उसके लिए आप टाइप करेंगे तो ख पूरा हो जाएगा। तो इन शब्दों के लिए तो इन्होंने कहा है कि आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई अगर शब्द होता है निम्न अक्षरों को छोड़कर अन्य समस्त प्रकार के अक्षरों में आप इस प्रकार के आधा अक्षर के बाद में खड़ी पाई से उस अक्षर को आप शब्द को पूरा है वो करेंगे, तो वो आपका क्या माना जाएगा, एक एरर है वो काउंट होगा, ठीक है? इस प्रकार कीबोर्ड पर की स्ट्रोक से बनने वाले पूर्ण अक्षर जैसे मैं को ही सही माना जाए, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं जो आप लिख रहे हैं, ठीक है? तो वो अलग जो आप अ, मैं जिस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है? एक अक्षर से उस एक अक्षर से ही लिखना है और यहाँ पर ये 2 अक्षर से लिखा जाता है, तो यहाँ पर इसमें कोई दिक्कत है वो नहीं है। बाकी वाले में आपको ज़्यादा जो एक अक्षर वाला जो शब्द है, तो उस पे आपको विशेष तौर पर ध्यान में है वो देना है, ठीक है? इसके अलावा केस सेंसिटिव भी है। कैपिटल लेटर के स्थान पर स्मॉल लेटर लिखेंगे या स्मॉल लेटर के स्थान पर कैपिटल लेटर लिखेंगे, तो भी आपकी एक बड़ी समस्या है, दिक्कत है वो हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को इसमें ध्यान में रखना है। तो अल्ट की है वो आप आँख बंद करके तैयारी करें उनकी, साथ-साथ में प्रैक्टिस करें। अल्ट की आपकी आनी है। हाइलाइट जो वर्ड है, ठीक है? हाइलाइट आपके होने नहीं है, तो इसकी आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप जो वर्ड हैं, कंप्यूटर से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे, एमएस वर्ड से परिचित होंगे, तो वर्ड को आप स्प्लिट करके उनको 2 भाग करें। ऊपर वाले भाग में पैराग्राफ रखें, नीचे वाले भाग को ब्लैंक छोड़ें और वहाँ पर आप टाइपिंग करें और स्क्रॉल करते हुए जाएँ। वर्ड में ना तो कोई हाइलाइट है, ना कुछ है और कुछ आप सॉफ्टवेयर इत्यादि यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और दूसरी बात है ज़्यादा से ज़्यादा आपको
विशेष तौर पर ध्यान देना है लाइन जो मिस है वो नहीं होनी चाहिए, लाइन मिस हो गई तो फिर एग्ज़ाम है वो मिस, ठीक है? और दूसरी बात है कुछ और ज़्यादा आपका कन्फ्यूज़न इत्यादि है तो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा इस संबंध में आपका एक डेमो जो है वो भी जारी कर देंगे, तो उस डेमो के माध्यम से आप टेस्ट इत्यादि देंगे तो और आपका अच्छी तरीके से वो क्लैरिफ़िकेशन इस संबंध में हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि अलग-अलग कीबोर्ड पर आप है वो टाइपिंग करें, दक्षता अच्छी तरीके से आप है वो करें और जो आप लगातार भी इतनी टाइपिंग ना करें। जो 15 मिनट का आपका जो समय है, तो 15 मिनट के अंतराल में आप कुछ ब्रेक लेवें। 5 मिनट इस प्रकार से जो दिया हुआ है, उस टाइप से करें। 15 मिनट, 5 मिनट का ब्रेक फिर करें, तो आधा घंटे की हो गई। उसके बाद में आप लगभग आधा घंटा या घंटा भर के बाद में आप फिर पुनः टाइपिंग करें। इस प्रकार से गैप देते हुए आप है वो टाइपिंग है वो करें। सुबह, शाम और दोपहर को आप 2-3 टाइम है वो टाइपिंग है वो अलग-अलग समय है वो आप साथ-साथ में करते रहें और विशेष पर आपकी स्पीड कितनी हो, स्पीड मायने नहीं रखती है, दक्षता मायने रखती है और अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी होगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली अच्छी है वो हो जाएगी। तो स्पीड को आप अभी भूल जाएँ, एक्यूरेसी पर फ़ोकस करें, एक्यूरेसी के साथ में लिखें और धीरे-धीरे आपकी एक्यूरेसी अगर अच्छी होगी तो स्पीड ऑटोमेटिकली आपकी बेहतर है वो हो जाएगी। साथ ही साथ ज़्यादातर आप अल्ट कीज़ हैं उनका है वो यूज़ किया करें और जितने सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो हाइलाइट शब्द इत्यादि है वो करते हैं तो उनको आप भूल जाएँ, डिलीट कर दें और बिना हाइलाइट के आप दक्षता का परीक्षण करें। जो सोने इत्यादि जो टाइपिंग टेस्ट है उसमें बिना हाइलाइट वाले भी होते हैं, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग करें। दूसरी बात है आपको एक प्रकार का जो माहौल है उसमें रह कर के भी आपको टेस्ट टाइपिंग प्रैक्टिस करनी होगी क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं वो घबरा जाते हैं जब आस-पास में कीबोर्ड के खटाखट इत्यादि है वो बजने शुरू हो जाते हैं, तब है वो टाइपिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको किसी न किसी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है पास में या फिर आप 5-7 स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, तो वो साथ में बैठ कर के एक ही जगह सिस्टम इत्यादि लगा कर के भी है वो टाइपिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से एक माहौल में ज़्यादा बच्चों के साथ में ऊपर आस-पास में बच्चे भी अगर देखने वाले हैं, तो उनको भी देखते रहने दिया जाए। तो उससे क्या होता है कि आप टाइपिंग चाहे किसी भी स्थिति में, कितने भी आस-पास में बच्चे हो, तो उस सारी स्थिति में आप अच्छी तरीके से टाइपिंग कर सकें। आस-पास का जो शोरगुल है, हा-हल्ला है, कोई व्यक्ति क्या होता है, कोई देखते हैं ऊपर और वो टाइपिंग करते हैं, तो टाइपिंग की स्पीड सीधी-सी डिक्रीज़ हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों हैं, उससे बचने के लिए आप हर तरीके से जो भी जो मेथड है, वो आप सारे के सारे मेथड है वो यूज़ करें। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया। और भी आपके कोई डाउट हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर बताएँ, ज़रूर लिखें और साथ-साथ आप टाइपिंग के साथ-साथ जो आपको समय है, उस समय में एक्स्ट्रा समय में आप और भी प्रतियोगी परीक्षा की आगे वाली सीईटी की है, उसकी भी तैयारी करें और भी अगर आप प्रोग्रामर में एलिजिबल हैं, तो उसकी भी तैयारी करें। राजस्थान सामान्य ज्ञान को बेहतरीन करने के लिए ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रीवियस पेपर्स हैं, प्रोग्रामर की करें तो प्रोग्रामर के बहुत सारे प्रीवियस पेपर्स हैं। दोनों पेपरों के आपको हमारे वेबसाइट पर है वो मिल जाएँगे, तो वहाँ से आप है वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी आपके कोई किसी भी प्रकार के डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।